Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is Vikas Kumar on my YouTube platform, Agriverse Education. Friends, सबसे पहले आप सभी लोगों को जय श्री राम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 50 MCQ ऑन एपीकल्चर, सेरिकल्चर एंड लैग कल्चर। तो इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो IBPS AFO एग्जाम में पूछे गए हैं या जिसके आने की संभावना है, तो ऐसे ही हमने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रखे हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ज़रूर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो दोस्तों, आज के पहले क्वेश्चन से शुरू करना है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, हनी बीज कलेक्ट्स एंड कैरीज पोलन टू इट्स कॉलोनी बाय। वो कौन से बॉडी पार्ट के थ्रू पोलन को कैरीज करती है फील्ड से लेके कॉलोनी तक, जो उसकी कॉलोनी होती है? एंटीना, फ्रंट लेग, मिड लेग या रियर लेग? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा ये आप लोग मुझे बताएंगे कहाँ? कमेंट सेक्शन में। चलिए, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल सब्सटेंस रिलीजेज बाय द वर्कर बी इन केस ऑफ डेंजर टू अलार्म द अदर बीस? इन केस अगर कोई एमरजेंसी आ जाती है या कोई डेंजर आ जाता है तो उस केस में वर्कर भी एक केमिकल रिलीज करती है। आपको बताना है कौन सा केमिकल है। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, आइसोपेंटाइल एसीटेट। आइसोपेंटाइल एसीटेट इज अ केमिकल सब्सटेंस रिलीज बाय द वर्कर बी इन केस ऑफ डेंजर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कास्ट ऑफ हनी बीज इज द रिप्रोडक्टिव क्लास ऑफ हनी बी? हनी बीज के केस में आपको पता होगा क्वीन होते हैं, ड्रोन्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं। तो इसमें से रिप्रोडक्टिव क्लास कौन सी है जो रिप्रोड्यूस कर पाते हैं? आपके क्वीन एंड ड्रोन्स, ये दोनों क्या होते हैं? फर्टाइल होते हैं, बट इन केस ऑफ वर्कर्स दे आर स्टेराइल। तो ये आपको याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ हनी बी इज नोन एज स्टिंगलेस बी? यानी कि वो स्टिंग नहीं करती है। कौन सी है? एपिस डोर्साटा, एपिस मेलिफ्लेरा, मेलिपोना इरिडिपेनिस या एपिस फ्लोरा? तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेलिपोना इरिडिपेनिस। Next question, question number 4. The period when there is not enough sources of nectar and pollen in surrounding due to the low availability of flowers and extreme weather condition is known as? अगर extreme weather condition है, फ्लावर की अवेलेबिलिटी नहीं है, पोलन की स्कार्सिटी है, तो उस पीरियड को क्या बोला जाता है? ऑप्शंस आर फ्लोरल फिडिलिटी, डर्थ पीरियड, चंक पीरियड या फ्यूम पीरियड। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डर्थ पीरियड। तो डर्थ पीरियड का मतलब है कि पोलन की स्कार्सिटी है। क्वेश्चन नंबर 5, द पॉलिनेशन कैरीड बाय द हनी बीज इज नोन एज? हनी बीज जब अगर पॉलिनेशन करती हैं तो उस केस में एक पर्टिकुलर टर्म दिया गया है, वो है मेलिटोफिली। मेलिटोफिली इज द पॉलिनेशन कैरीड आउट बाय द हनी बीज। अदर की बात करें, जो बीटल्स हैं, बीटल्स अगर पॉलिनेशन कर रहा है तो वो कैंथ्रोफिली बोला जाएगा। फ्लाइज के द्वारा मायोफिली एंड बाय एंट्स मायरमैकोफिली। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द एंटीना टाइप ऑफ हनी बीज? हनी बीज में एंटीना का टाइप क्या है? ऑप्शंस आर सिटेसियस, फिलीफॉर्म, पैक्टिनेट या जेनिकुलेट। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, जेनिकुलेट। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द टाइप ऑफ माउथ प्रेजेंट इन केस ऑफ हनी बीज? हनी बीज के केस में माउथ पार्ट क्या है ये आपको बताना है। बाइटिंग एंड चूइंग है, पियर्सिंग एंड सकिंग है, साइफनिंग टाइप है, चूइंग टाइप है, क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी, चूइंग एंड लैपिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट इज फाउंड इन हनी बीज। बाइटिंग एंड चूइंग ग्रासहोपर, और आपका पियर्सिंग एंड सकिंग में आपके बग्स हो गया, एफिड, मॉस्किटो, वाइट फ्लाइज, इनमें होता है पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट। साइफनिंग जो आपके बटरफ्लाइज हो गया, मॉथ्स हो गए, तो इनमें साइफनिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट पाया जाता है। स्पॉन्जिंग आपका हाउस फ्लाइज में पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, टाइप ऑफ लेग फाउंड इन हनी बीज इज? हमने तो सारी बातें कर ली, एंटीना की बात कर ली, माउथ की बात कर ली। यहाँ पे क्या पूछा है? लेग। लेग कौन सा होता है? एम्बुलेटोरियल होता है, सल्टेटोरियल, स्कैंसोरियल या फोरेजियल? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, फोरेजियल टाइप ऑफ लेग इज फाउंड इन हनी बीज। So let's discuss other type of modification in legs. If the leg is modified for walking, ambulatorial, it will called ambulatorial legs. An example is cockroach. Saltatorial is for jumping purpose, and the example is hind leg of grasshopper. Scansorial is for clinging, लटकने के लिए है, जो कि आपका head loss में होता है। Cursorial रनिंग के लिए, जो आपका ant and wasp में होता है। स्टिटुलेटोरियल जो आपका साउंड प्रोडक्शन के लिए होता है, लाइक इन क्रिकेट्स। फसोरियल जो आपका डिगिंग के लिए, खोदने के लिए, मिट्टी में खोदने के लिए। आपके 4 legs ऑफ मोल क्रिकेट्स, जो मोल क्रिकेट होता है उसमें पाया जाता है। नेचुटोरियल आपका स्विमिंग के लिए, हिंड लेग ऑफ वाटर बैक। रेप्टेटोरियल प्रेइंग के लिए, जो आपका मेंटिस में पाया जाता है, 4 leg ऑफ मेंटिस। एंड फोरेजियल पोलन कलेक्शन, पोलन कलेक्शन जो कि हम हनी बीज के बारे में बात कर रहे हैं, हिंड लेग ऑफ वर्कर बी। वर्कर बी के जो पीछे वाले जो पैर होते हैं उसमें पाया जाता है फोरेजियल
जो आपका उसमें मॉडिफिकेशन हो जाता है, कॉर्बिकुला जो होता है पोलन बास्केट, उससे ये पोलन को कलेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल मेथड इन विच half or 2/3 of the colony members migrate to a new place to make a new colony when queen substances fall below a certain level। आपको पता होगा कि जो आपकी हनी बी की कॉलोनी होती है, इसमें अगर जो आपकी क्वीन है, क्वीन तो एक ही होती है, अगर क्वीन सब्सटेंस कम हो गया तो यहाँ से माइग्रेशन करना शुरू कर देते हैं अदर जितने भी आपके वर्कर बीज होती हैं। तो आपको बताना है कि इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, माइग्रेशन के प्रोसेस को, उसको बोला जाता है स्वार्मिंग, ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, इसके पार्ट 2 में हम रिमेनिंग 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एंडोपैरासिटिक एनिमी ऑफ हनी बी दैट कॉज एक्राइन डिजीज और स्ले ऑफ वाइट डिजीज ऑफ हनी बी। तो आपको बताना है कि कौन सा एक पैरासाइट है जिसकी वजह से एक्राइन डिजीज होता है। ऑप्शन आर लेजर वैक्स मॉथ, वायस, ट्रैकियल माइट या नोसेमा। Option C will be the right answer, tracheal mite. So tracheal mite causes acarine disease in honeybees. Question number 11. In which of the following disease of honeybee mummification of infected larvae occurs? कौन से केस में, कौन से डिजीज़ में या बोले कौन से पेस्ट की वजह से मम्मिफिकेशन हो जाता है? क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं आपका स्टोन ब्रूट, चॉक ब्रूट, अमेरिकन फॉल ब्रूट या बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एंड बी दोनों, ये ऑप्शन डी। स्टोन ब्रूट के केस में भी मम्मिफिकेशन होता है और चॉक ब्रूट के केस में भी मम्मिफिकेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज मोस्टली अकर इन वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन इन विच एब्डोमेन डिस्टेंटेड कंडीशन में बी सीन इन इन्फेक्टेड बीज। बीज का जो एब्डोमेन का पार्ट है, ये देख रहे हैं आप इमेज में, ये तो ऐसी कुछ कंडीशन हो जाती है इस डिजीज़ में। ऑप्शन आर अमेरिकन फॉल ब्रूट, यूरोपियन फॉल ब्रूट, नोसेमा डिजीज़ या थाइसेक ब्रूट, जो कि एक वायरल डिजीज़ है। ये दोनों आपकी बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, फॉल ब्रूट वाली। नोसेमा डिजीज़ आपकी प्रोटोजोअन डिजीज़ है और थाइसेक ब्रूट आपका वायरल डिजीज़ है। तो यहाँ क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा आपका नोसेमा डिजीज़, दैट इज़ अ प्रोटोजोअन डिजीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो ये कब लॉन्च किया गया था? 2020 में नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन वाज लॉन्च्ड। क्वेश्चन नंबर 14, AICRP ऑन हनी बी रिसर्च एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन विच ईयर। कौन से ईयर में शुरू हुआ था ये? 1980, 1995, 2000 एंड 2016। यहाँ पे राइट आंसर है आपका क्वेश्चन, यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट अलाउड इन हनी। हनी के केस में मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट कितना अलाउड है? इससे कम ही होना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, 20% तक मॉइस्चर कंटेंट अलाउड है इन केस ऑफ हनी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, rearing of silkworm larvae from hatching to second molt और rearing of first 2 stages of larvae is known as। अगर हम लार्वे की फर्स्ट 2 स्टेजेस को रेयर कर रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है, इस स्टेज में अगर अच्छे से आपने नरिशमेंट नहीं दिया, अच्छे से उनको फूड नहीं प्रोवाइड किया, तो जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। तो ऑप्शन है नर्सरी रेयरिंग, ब्रूड रेयरिंग, चंक रेयरिंग या चौकी रेयरिंग। तो इसको बोला जाता है चौकी रेयरिंग एंड इट इज़ द रेयरिंग ऑफ फर्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ लार्वे इन सिल्कवॉर्म। क्वेश्चन नंबर 17, before reeling of silk from cocoon, outermost layer is removed to avoid the obstruction during the reeling process is known as। रीलिंग करने से पहले जो कोकून में होता है उसका आउटरमोस्ट लेयर रिमूव किया जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? स्पिनिंग कहा जाता है, डीफ्लॉसिंग कहा जाता है, डीसिल्किंग या रीलिंग। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डीफ्लॉसिंग। सो डीफ्लॉसिंग इज द रिमूवल ऑफ आउटरमोस्ट लेयर ऑफ कोकून टू अवॉइड द ऑब्स्ट्रक्शन ड्यूरिंग द रीलिंग पर्पस। क्वेश्चन नंबर 18, द मेजर प्रोटीन फाउंड इन सिल्क फाइबर इज। सिल्क फाइबर में सबसे ज़्यादा कौन सा पोर्शन होता है प्रोटीन का? आपको पता होगा सेरिसिन भी होता है, फिब्रोनिन भी होता है, पर इसमें से ज़्यादा होता है आपका फिब्रोनिन। फिब्रोनिन इज 75% प्लस सेरिसिन आपका होता है 25%। ठीक है। 19th क्वेश्चन, द साइंटिफिक नेम ऑफ ट्रॉपिकल टेसर सिल्कवॉर्म। तो आपको बताना है ट्रॉपिकल टेसर सिल्कवॉर्म का साइंटिफिक नेम क्या है। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, एंथेरिया माइलिटा। ये है आपका ट्रॉपिकल टेसर सिल्कवॉर्म। एंथेरिया पायरोली, यह है आपका ओक टसर। एंथेरिया असमेंसिस, दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मोगा सिल्क एंड ऑप्शन नंबर डी, फाइलोसोमा रिसिनी, इट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ एरी सिल्क वॉर्म। तो ये आपको ये याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 20, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द न्यूली हैच्ड लार्वे फ्रॉम द सेल्स ऑफ देयर एग इज नोन एज। हम उसको सेपरेट कर रहे हैं, क्या बोला जाएगा? स्टिफलिंग, स्पूनिंग, ब्रशिंग या विनिंग? इसको कहा जाता है ब्रशिंग। सो ब्रशिंग इज द रिमूवल ऑफ और सेपरेशन ऑफ न्यूली हैच्ड लार्वे फ्रॉम द सेल्स ऑफ देयर एग्स। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ वन इंडियन सिल्क बेल? आपको पता होगा बेल्स में एक स्टैंडर्ड साइज मेंटेन किया जाता है, जस्ट लाइक इन केस ऑफ कॉटन के केस में 170 kg होता है वन बेल का साइज, जूट एंड मेस्टा के केस में 18 kg 180 kg, जूट एंड मेस्टा 180 kg, 50 kg इन केस ऑफ इंडियन सिल्क। ठीक है, तो यह है इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, सिल्क फाइबर इज सेक्रेटेड बाय विच ग्लैंड ऑफ लार्वे? सिल्क फाइबर कौन से ग्लैंड, जो लार्वा होता है वो कौन से ग्लैंड से इसको सीक्रेट करता है? हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड है, लेबियल ग्लैंड है, मैंडिबुलर ग्लैंड है या डर्मल ग्लैंड है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लेबियल ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 23, सेंट्रल सिल्क बोर्ड हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड एट विच प्लेस? हेडक्वार्टर बताना है सेंट्रल सिल्क बोर्ड का, तो ये आपका बेंगलोर में है। क्वेश्चन नंबर, चलिए इसके अलावा और भी कुछ बोर्ड हैं, लाइक सेंट्रल सिल्क बोर्ड जो हमने बात कर ली बेंगलोर में है, सेंट्रल सिल्क रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मैसूर कर्नाटका, सेंट्रल टसा रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रांची में है, मुगा रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नो डाउट असम में है। 24th क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फुली डोमेस्टिकेटेड सिल्क वॉर्म कंस्टिट्यूटिंग 95% ऑफ सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया एंड हैव मोनोफोगस नेचर? मोनोफोगस मीन्स एक ही प्लांट पे फीड करता है, जो कि है आपका बॉम्बैक्स मोरी, और इसको क्या बोला जाता है? मलबरी सिल्क वॉर्म, मलबरी सिल्क वॉर्म। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किलिंग ऑफ प्यूपा 2 to 3 days बिफोर एडल्ट इमरजेंस इज नोन एज? जो प्यूपा होता है, प्यूपा से सिल्क फाइबर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए पहले उसको बॉईल किया जाता है, उसके अंदर के प्यूपा को मार दिया जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? स्निफिंग, स्टिफलिंग, रेकूनिंग या स्टिचिंग? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, स्टिफलिंग। सो स्टिफलिंग इज द किलिंग ऑफ प्यूपा 2 to 3 days बिफोर एडल्ट इमरजेंस फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्क। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे और मोस्टली ये एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं रिसेंट ईयर्स में। आई होप ये